बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल खान है। मैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में एज ए प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्ट एंड हेल्थ। हमारा आज का मौजू है ब्लड प्रेशर के मुतालिक, उसका मिसकॉन्सेप्ट, मिथ यानी कि गलतफहमियाँ और खराफात। सबसे पहली मिथ जो है वो ये है कि मैं क्योंकि एक मेल हूँ तो मुझे तो ब्लड प्रेशर होगा, ख़वातीन को ब्लड प्रेशर नहीं होगा। ये मिथ बिल्कुल गलत है, ये गलत बात है, क्योंकि ब्लड प्रेशर मर्द औरत दोनों को हो सकता है। ब्लड प्रेशर जो है बच्चों को भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर जो है ख़वातीन में यंग फीमेल्स को भी हो सकता है। तो इसमें ब्लड प्रेशर में कोई भी उम्र या कोई जेंडर इससे मुबर्रा नहीं है। दूसरा आम मिथ ये है कि मेरे ख़ानदान के अंदर ब्लड प्रेशर चल रहा है, मैं अपने ब्लड प्रेशर को रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें तो आप अपने ब्लड प्रेशर को होने से रोक सकते हैं। तीसरी मिथ ये खराबात बहुत कॉमन है कि चूँकि मैं साल्ट नहीं खाता या नमक कम इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे ब्लड प्रेशर नहीं होगा। ऐसा नहीं है। साल्ट खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन साल्ट ना खाने से ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर ना हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर की और भी दूसरी वजूहत होती है। आवाम में एक और मिथ है कि क्योंकि मैं सी सॉल्ट लेता हूँ यानी समुद्री नमक इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे ब्लड प्रेशर नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर आप नमक कोई से भी सॉल्ट इस्तेमाल करें, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के चांसेस ज़रूर हैं। ये और बात है कि नमक की कमी से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। और अगर आप ये ख्याल है कि ब्लड प्रेशर समुद्री नमक खाने से या आम नमक खाने से ब्लड प्रेशर में कोई फ़र्क आता है या होने में कोई फ़र्क होता है, ऐसा नहीं है। एक और मिसकॉन्सेप्ट ये है कि मैं नौजवान हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता। देखिए, ये सोच बिल्कुल गलत है। ब्लड प्रेशर किसी भी उम्र में हो सकता है, जैसे पहले बता चुका हूँ। बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, औरतों में भी हो सकता है, लड़कियों में भी हो सकता है, मर्दों में भी हो सकता है, बूढ़ों में हो सकता है। तो उम्र से ब्लड प्रेशर का कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। किसी भी उम्र में ब्लड प्रेशर हो सकता है। और ब्लड प्रेशर कैसा मालूम होता है? ब्लड प्रेशर सिर्फ चेक कराने से मालूम होता है। ब्लड प्रेशर के अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसे हम कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, यानी कि जब भी मरीज अस्पताल या डॉक्टर की क्लिनिक में जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और आमतौर पर मरीज ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा तो ब्लड प्रेशर घर में नॉर्मल था, आपके पास आए हुए अस्पताल में आया हूँ तो टेंशन की वजह से बढ़ जाता है। मैं समझता हूँ कि इस ब्लड प्रेशर की अहमियत नहीं है और मुझे इसकी दवा की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। एक तहकीक ने व्हाइट कोट हाइपरटेंशन को भी इतना ही खतरनाक साबित किया है जितना कि किसी और तरीके से ब्लड प्रेशर होता है। एक और मिथ ये है कि जी मुझे ब्लड प्रेशर महसूस नहीं होता, आई एम फाइन, तो मुझे ब्लड प्रेशर की दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 180 और 120 होता है और उसको कोई अलामत नहीं होती है, वो दवा नहीं खाता, तो इस तहकीक के मुताबिक तकरीबन 80% लोग इस ब्लड प्रेशर के साथ 1 साल में मर जाते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी, अगर किसी का ब्लड प्रेशर इतना है और ज़्यादा रहता है तो उस पर वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करें, ताकि किसी भी कॉम्प्लिकेशन से दूर हो सके और खुदा न खास्ता मौत से बच सके। लोगों में एक मिथ और भी ये कॉमनली मशहूर है कि जो ब्लड प्रेशर की कुछ अलामत है, जैसे नर्वसनेस होना, स्वेटिंग का होना, लेटने में तकलीफ का होना, या सांस का फूलना होना है, तो ये हर एक में नहीं होती। तो कहते हैं जब मुझ में नहीं है तो मैं क्यों दवा खाऊं? हालांकि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, वो कहते हैं अलामत मुझ में नहीं है तो मैं दवा नहीं खाता। देखिए, ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन की 4 अहम तरीन अलामतें हैं। एक अलामत ये है कि चलने में सांस फूलना या सीने में दर्द होना, नज़र का फर्क महसूस होना या नज़र के दो नज़र आना। तीसरा ये है कि मुंह पे सुबह के वक्त मुंह पे सूजन हो जाना या पाँव पे सूजन आना। चौथी अलामत ये है कि लेटने में खांसी का होना। अगर ये अलामतें किसी को ब्लड प्रेशर के साथ हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका ब्लड प्रेशर कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और वो फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाए। आप बराए मेहरबानी इन अलामतों का इंतजार ना करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ रेगुलरली खाइए, ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे और आपको ये कॉम्प्लिकेशन ना हो। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शराब ब्लड प्रेशर के लिए सही है। ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। और ड्रिंक जो है अगर मॉडरेशन से ज़्यादा हो जाए तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ने में
मदद देती है। तो बड़ा मेहरबानी जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको चाहिए कि ड्रिंक को या तो छोड़ दें या बहुत माइल्ड से मॉडरेट लेवल में वो ड्रिंक को इस्तेमाल करें। एक और मिथ वो ये है कि जी मेरा ब्लड प्रेशर डॉक्टर साहब देखते हैं और वो जब भी चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर होता है, तो मुझे ब्लड प्रेशर को घर पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। अगर आपका ब्लड प्रेशर आपके डॉक्टर ने लिया है तो वो हो सकता है कि आपको वाइट कोड हाइपरटेंशन हो और घर पे ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो। देखिए आजकल की जो नई तहकीक है उसके मुताबिक घर का ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है और अस्पताल का ब्लड प्रेशर कम है या नॉर्मल है तो घर के ब्लड प्रेशर के हिसाब से दवा दी जाती है और आपकी दवा को एडजस्टमेंट करने के लिए आपका होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप गाहे बगाहे अपने ब्लड प्रेशर को चेक करते रहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर 2 घंटे के बाद या रोज़ाना सुबह दोपहर शाम ब्लड प्रेशर चेक करें। ये आपको सिवाय तकलीफ देने के अलावा या टेंशन देने के अलावा कुछ नहीं करेगा। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि जब भी कोई अलामत हो किसी भी किस्म की उस वक्त ब्लड प्रेशर चेक मत कीजिएगा, क्योंकि उस वक्त जो ब्लड प्रेशर चेक करेंगे वो उसमें रीडिंग ज़्यादा आएगी और आप परेशान होंगे। तो जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो आप ये देखिए कि आपको किसी किस्म की अलामत नहीं हो रही है। देखिए ये मिथ बहुत कॉमन है कि मरीज अपना ब्लड प्रेशर चेक करता रहता है और कहता है कि जी मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो अब मैं दवाई छोड़ दूँ। ऐसा नहीं है, ये करना गलत है और बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। देखिए ब्लड प्रेशर एक स्प्रिंग है और दवाइयाँ उस स्प्रिंग को दबा के रखती हैं। अगर आप दवाइयाँ छोड़ देंगे तो ये स्प्रिंग ऊपर आ जाएगा और दवाइयाँ कभी खाना कभी नहीं खाना या बेवक्त खाना और कम कम खाना ये छोड़ देना, इसे देखिए जिससे स्प्रिंग एकदम तेज़ी से होता है इसी तरीके से ब्लड प्रेशर कभी भी तेज़ी के साथ ऊपर जा सकता है और ब्लड प्रेशर अगर अचानक ऊपर हो जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसके जो नुकसान होने के जो अलामतें हैं उसमें फालिज का होना और रोशनी का चला जाना या हार्ट अटैक का होना या गुर्दे फेल होना होता है। तो बराए मेहरबानी अगर ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल है तो ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल दवाओं की वजह से है। आप दवाइयों को नहीं छोड़ें, दवाओं को कम करना है या ज़्यादा करना है तो अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। अब हम आते हैं कुछ मिसकंसेप्ट की तरफ। एक बड़ा सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट ये कि ब्लड प्रेशर कोई बहुत बड़ी मसला नहीं है, इट्स जस्ट सिंपल थिंग। ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर आपके दिल को, आपकी रगों को, आपकी आँख को, आपके गुर्दों को, आपके फेफड़ों को, आपके टोंकों को नुकसान दे सकता है। देखिए ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है। ब्लड प्रेशर ये वो प्रेशर है जो खून जो है रगों पे डालता है। अगर मुसलसल ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो रगें सख्त होनी शुरू हो जाएंगी और जब रगें सख्त होंगी तो और ब्लड प्रेशर कर सकती हैं। उसके साथ साथ ये कॉम्प्लिकेशन भी कर सकती हैं, जो इन कॉम्प्लिकेशन का मैंने आपको अभी जिक्र किया है। तो बराह मेहरबानी ब्लड प्रेशर को बहुत बिग डील समझिए, इसको आप लाइटली मत लीजिए। ब्लड प्रेशर एक ख़तरनाक मर्ज़ है जिसकी फिर भी ये कहा जाता है चूँकि इसकी अलामत नहीं होती है तो लोग इसको मानते नहीं हैं। एक और मिसकॉन्सेप्ट ये है कि हम ब्लड प्रेशर को रोक नहीं सकते, ये प्रिवेंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। देखिए सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ऊपर का जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं 20 मिलीमीटर और नीचे का जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं 10 मिलीमीटर हम कम कर सकते हैं। और आप उन खुश नसीबों में सोच सकते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की दवाएं खाने की जरूरत पेश ना आए। ये तरीक़ाकार जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात की है ये प्री हाइपरटेंसिव और स्टेज 1 ब्लड प्रेशर के मरीज इख्तियार कर सकते हैं और वो उनमें शामिल हो सकते हैं जिनको दवा खाने की ज़रूरत पेश नहीं आए। एक असल में कंसेप्ट ये भी है कि हम ब्लड प्रेशर की सिर्फ रीडिंग को एक दफ़ा चेक करते हैं, अगर वो नॉर्मल है तो ठीक है। देखिए ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है सुबह दोपहर शाम रात सोते में चेंज होती रहती है और हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर रात में सोते में बढ़ जाता हो सकता है कि सुबह के वक्त बढ़ जाता हो। आप ब्लड प्रेशर मुमकिन है कि दोपहर में चेक कर रहे हो उस वक्त नॉर्मल हो। तो बराह मेहरबानी अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आप दवा खा रहे हैं तो दवा रेगुलरली खाते रहिए, उसको चेंज न कीजिए, नंबर से मत जाइए, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो सर्कैडियन लेवल के तहत ऊपर नीचे होता रहता है। ये भी मेन कॉन्सेप्ट है कि जी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो हैं वो ट्रीटमेंट कितना अर्सा चलता रहे। कुछ लोग कहते हैं कि जी इस तरह के कोर्स का है 2 महीने 3 महीने 4 महीने खा लिया छोड़ दिया। देखिए ये नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। एक दफ़ा ब्लड प्रेशर आपको हो गया है और दवा आपको लिख दी गई है तो आपके ट्रीटमेंट का प्लान आपका डॉक्टर बनाएगा, आप नहीं बनाएंगे। वो आपकी तमाम चीज़ों को देखते हुए आपके ब्लड प्रेशर की दवाओं का प्लान बनाएगा, आप उस पर अमल कीजिए ताकि ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहे।
देखिए जी, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी है लोगों में कि ट्रीटमेंट फ़ायदा नहीं करता, और वो क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट छोड़ के किसी और तरीके में चले जाते हैं। देखिए, हर दवा हर मरीज़ को सूट नहीं करती। ये डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको जब चेक करता है तो आपको दवा की कॉम्बिनेशन बताता है, वो कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ बना के आपको दे सकता है, और वही आपका ट्रीटमेंट का प्लान करेगा। आप अपने तौर पे ना दवा चेंज करें, ना तरीका इलाज को चेंज कीजिए। मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है कि मरीज़ जो है वो एक साथ 2 तो 3 इलाज कर रहे होते हैं, मतलब वो हिकमत भी कर रहे होते हैं, वो होम्योपैथी भी कर रहे होते हैं, वो एलोपैथी भी कर रहे होते हैं। तो बराए मेहरबानी इस किस्म का नहीं कीजिए, बल्कि जो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट प्लान करेगा उस ट्रीटमेंट पे आप स्टिक कीजिए, ताकि आपका ब्लड प्रेशर प्रॉपर्ली कंट्रोल में रहे। देखिए, इस वीडियो के अंदर ब्लड प्रेशर के मुतालिक जो मिसकंसेप्ट और मिथ मशहूर हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको ब्लड प्रेशर के मुतालिक मज़ीद कोई मालूमात चाहिए तो मेरी पिछली 2 वीडियो देखिए, उनमें आपको मज़ीद मालूमात मिल जाएंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपके ज़हन में फिर भी कोई सवाल है ब्लड प्रेशर के मुतालिक या दिल की किसी भी बीमारी के मुतालिक, तो कमेंट्स आइटम में लिखिए ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।